हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो सीआरपीएफ में भर्ती होना चाह रहे हैं या सीआरपीएफ की भर्ती देख रहे हैं। तो उनको भर्ती होने से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ में कितनी रैंक होती है, किस रैंक के अंदर क्या सैलरी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए 3 ही रैंक होती है। एक कांस्टेबल से होता है, सेकंड सब इंस्पेक्टर से होता है, तीसरा होता है असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती होता है। तो इसके अलावा भी 2 रैंक और है, एक हेड कांस्टेबल होती है और एक होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। वो है जो रेडियो ऑपरेटर से या मंत्रालय में जो होते हैं उनमें भर्ती होती है। तो इसमें सबसे पहले हम कांस्टेबल की बात कर लेते हैं कि उसकी क्या पहचान है, कितनी बेसिक है। तो सबसे पहले कांस्टेबल है तो उसकी जो वर्दी के ऊपर ऐसा कोई सूचक चिन्ह नहीं लगा रहता है। ये सबसे पहली रैंक है जिसको हम कांस्टेबल बोलते हैं। और इसकी जो बेसिक पे है वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं शो कर दिया हूँ। और यह खाली जो मेरी बेसिक पे वगैरह जितनी सैलरी है खाली उसके ट्रेनिंग पीरियड की ही है। इसके अलावा जब वो किसी यूनिट लोकेशन में चला जाता है तो वहाँ पर उसको और भी अलाउंसेज मिलने के बाद में यही 34,000 रुपये उसके लगभग 60-65,000 रुपये के करीब पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम अगर सेकंड रैंक की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल है, जो कि कांस्टेबल से प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनता है। और हेड कांस्टेबल की जो पहचान होती है वो उसके दाहिने हाथ पर वाइट कलर की 3 फीतियाँ होती हैं, वही उसकी पहचान होती है। इससे हम पहचान सकते हैं कि वो हेड कांस्टेबल है। और इसकी जो बेसिक पे वगैरह है वो मैंने आपको सामने जो दिख रहा है वो इसकी जो 39,336 विदाउट अलाउंसेज है। वो अलाउंस मिलाने के बाद में इसकी भी सैलरी तकरीबन 65 से 70,000 के करीब पहुंच जाती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यह हवलदार से प्रमोट होके ही बनता है, डायरेक्ट इसकी कोई वैकेंसी नहीं होती। इसमें क्या है, उसके कंधे पर एक स्टार होता है, प्लस में एक ब्लू कलर की फित्ती होती है। और इसके भी जो बेसिक पे वगैरह है वो 29,200 रुपये, DA 9,052 रुपये। ये जो है इसका लगभग 44,516 रुपया है। इसमें अगर डायरेक्ट भर्ती होता है रेडियो ऑपरेटर या मैन ऑफिस में जो लिपिक के कार्य के लिए भर्ती होते हैं तो उनकी लगभग 44,516 रुपये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बनती है। इसके बाद में जहाँ भी वो पोस्टेड होगा उसके अलाउंसेस जुड़ जाएंगे तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट रैंक की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर से हम डायरेक्ट भर्ती होते हैं। ये SSC के द्वारा या CPU के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है, आयोजन करवाया जाता है भर्ती का। इसकी जो पहचान, इसके कंधे पे 2 कलर मतलब 2 स्टार होते हैं और एक ब्लू कलर की चिंदी होती है। तो ये इसकी पहचान है सब इंस्पेक्टर की। और इसकी जो बेसिक पे की जो शुरुआत होती है 35,400 रुपये से शुरू होता है। और इसकी तकरीबन अगर ट्रेनिंग पीरियड का अलाउंस देखा जाए या वैसी जो सैलरी देखी जाए 53,196 रुपये के तकरीबन। जबकि इसकी जैसे ही किसी यूनिट लोकेशन में पहुंच जाता है ड्यूटी के लिए तो वहाँ पर इसकी सैलरी लगभग 80-85,000 रुपये के तकरीबन पहुंच जाती है। तो यही सब इंस्पेक्टर की पहचान है। सब इंस्पेक्टर को SSC द्वारा ही भर्ती किया जाता है। ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं जो कि अधीनस्थ अधिकारी के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए तो इंस्पेक्टर होता है, जो कि सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है। लेकिन इंस्पेक्टर की कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, ये खाली प्रमोट होकर ही बनते हैं। और जो इनकी रैंक की पहचान है तो इनके कंधे के ऊपर 3 स्टार होते हैं, प्लस में एक चिंदी होती है, ब्लू कलर की चिंदी होती है। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी बेसिक पे है वो 44,900 के ऊपर फिक्स होती है, वहाँ से शुरू होती है। और इनकी टोटल लगभग 62,455 और अलाउंसेस मिलाने के बाद में वही 80-90,000 रुपये की तकरीबन पहुँच जाती है। तो 30 इसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट जो रैंक होती है UPSC इसको कंडक्ट करवाती है। UPSC के द्वारा ही ये भर्ती होके आते हैं और ये डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे अपॉइंटेड होते हैं। और अगर इनकी रैंक की पहचान की बताऊँ तो मैं इनके कंधे पे 3 स्टार होते हैं विदाउट ब्लू कलर की चिंदी है। और ये ऑफिसर रैंक के होते हैं और कंपनी को ये कमान करते हैं। तो इनकी भी जो बेस्ट ट्रेनिंग पीरियड का जो 82,176 और इसके बाद में इनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी हो जाती है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगली रैंक का डिप्टी कमांडेंट, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट से पदोन्नति होकर प्रमोट होकर वो बनते हैं। और ये हेडक्वार्टर में तैनात होते हैं। हेडक्वार्टर में प्रशासनिक कार्य और या परिचालनिक कार्य को ये देखते हैं। इनकी रैंक की पहचान है, इनके कंधे पे एक अशोक स्तंभ होता है। अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए तो ट्वाइस इसको हम द्वितीय कमान अधिकारी बोलते हैं, जो बटालियन में कमांडेंट के नीचे काम करता है, जो परिचालनिक कार्यों को और अकाउंटेंट संबंधित कार्य करता है। इसकी रैंक की पहचान के कंधे पे एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। नेक्स्ट रैंक कमांडेंट। कमांडेंट को हम CO भी बोलते हैं, जो कि किसी बटालियन को कमान करता है। और इसकी पहचान है, इनके कंधे पे एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे हुए होते हैं। तो ये एक बटालियन के
प्रथम अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो डीआईजी रैंक, डीआईजी रैंक भी है, वो कमांडेंट से प्रमोट होकर डीआईजी बनता है। उसकी पहचान है वही, उसके कंधे पे एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार होते हैं, और ये अधिकतर किसी ग्रुप सेंटर को या 4-5 बटालियन के ऊपर या सेक्टर को, रेंज को कमान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रैंक की अगर बात की जाए तो आईजी होता है, जिसको इंस्पेक्टर जनरल। ये अधिकतर लोकल प्रमोटेड भी होते हैं और डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं। इनकी पहचान है, इनके कंधे पे एक स्टार होता है और क्रॉस तलवार होती है। नेक्स्ट रैंक है डीजी, जीएस सर्वोपरि होता है। ये किसी भी सीआरपीएफ का हो या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का सर्वोपरि अधिकारी होता है, जो उसका मेन मुखिया होता है। तो ये है आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और इनकी रैंक की जो पहचान है, इनके कंधे पे एक अशोक स्तंभ होता है और एक क्रॉस तलवार का होता है। तो ये सबसे सर्वोपरि ऑफिसर होता है। इसके बाद में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ इसके अंदर, कि जो भी सीआरपीएफ के अंदर जो भी पे अलाउंस, जो बेसिक पे होती हैं, वो हर साल इंक्रीज होती रहती हैं। जैसे कुछ इंक्रीमेंट हर साल उनको मिलता है, किसी को जनवरी में मिलता है, किसी को जुलाई में मिलता है। तो ये नहीं है कि पे मैंने जो बता दिया, यही हर साल इंक्रीमेंट के दौरान बढ़ती रहती है। अगर इंक्रीमेंट बढ़ता है तो उसके साथ डीए भी बढ़ेगा, आपका एचआर भी बढ़ेगा, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं इनकी। और जैसे प्रमोट होते हैं तो उसमें बढ़ती है, 10 साल के बाद में उनको एमएसएपी मिलती है, तो उसमें भी उनकी जो सैलरियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इस वीडियो के दौरान मैं यही बताना चाह रहा था कि जो सीआरपी में भर्ती होने की जो शुरुआती रैंक होती है वो 3 ही रैंक होती हैं। उसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट होती हैं। कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की एसएससी करवाती है, उसके बाद में जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसकी भर्ती यूपीएससी करवाती है। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, जो कांस्टेबल के अंदर भी कई भर्ती रैंक होती हैं। जैसे उसमें ट्रेड्समैन के भी होते हैं। ट्रेडमैन का अगर मैं बताऊँ, जैसे ड्राइवर हो गया, या फॉलोअर स्टाफ में जैसे मान लो कोई मोची से भर्ती होता है, कोई बार्बर से भर्ती होता है, कोई टेलर से भर्ती होता है, तो उनका वही काम रहता है, वो उसी को काम को करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो उनको अगर सिक्योरिटी संबंधित भी ड्यूटियाँ दी जाती हैं तो वो ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान हर प्रकार की सिखलाई दी जाती है। लेकिन जो कांस्टेबल जीडी के नाम से जिसकी हम तैयारी करते हैं कि यार मैं तो कांस्टेबल की भर्ती में, तो फौज की भर्ती देख रहा हूँ, तो उसमें जो भर्ती होना चाह रहा है ना, तो उसकी वो जीडी से भर्ती होता है। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो उसके अंदर वो जितने फोर्स के काम, उसको क्या पता है लिपिक का काम दे दिया जाए, कंपनी राइटर का काम दे दिया जाए, वो भी करना पड़ेगा। उसको सिक्योरिटी का काम दे दिया तो सिक्योरिटी का भी काम करना पड़ेगा। अदर भी कई ब्रांचेज होती हैं, उनमें भी काम करना पड़ सकता है। तो वो मतलब जनरल ड्यूटियाँ नहीं, सामान्य ड्यूटियों का हर ड्यूटी का निर्वहन करेगा वो। जो भी किसी टुकड़ी को या किसी कंपनी को या बटालियन का जो कमांडेंट है, वो किस तरीके से उसको ड्यूटियों का निर्वहन करवा रहा है, तो उसके ऊपर उसको डिपेंड करता है। उसके बाद में जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो एक प्लाटून का कमान अधिकारी होता है। वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है, तो वो एक प्लाटून को कमान करता है। उसके अंदर एक उसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है, तो वो एक कंपनी का ट्वाइस ही होता है। और जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, वो कंपनी में कंपनी कमांडर होता है, जो कि पूरी कंपनी की कमान उसी के हाथ में होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन सी रैंक में कितनी सैलरी है, क्या उसकी ड्यूटियां हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।